नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, देवी विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वह है सिकलिंग, महिलाओं में, विशेषतया महिलाओं में सिकलिंग की समस्या। सिकलिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा या इस बेल्ट में होने वाली एक बीमारी है। ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ये इस बेल्ट में कुछ विशेष एरिया में और कुछ विशेष जाति, धर्म या समाज में ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सिकलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सिकलिंग एक ऐसी बीमारी है जो कि जन्मजात होती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तभी उसके शरीर में सिकलिंग की बीमारी होती है। हो सकता है वो माइल्ड हो और उसका पता न लग पाए। भविष्य में जब आगे किसी महिला की खून की जांच की जाती है तो उसमें सिकलिंग का पता चलता है। ये ख़ास तौर पे उन केसेस में होता है जिसमें छोटी सिकलिंग होती है। सिकलिंग दो तरह की होती है, एक होती है बड़ी सिकलिंग और एक होती है छोटी सिकलिंग। बड़ी सिकलिंग को बोलते हैं सिकल सेल डिसीज़ या फिर होमोजाइगस सिकलिंग, और जो छोटी सिकलिंग होती है उसे बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट या फिर हेट्रोजाइगस सिकलिंग। अब सिकलिंग है क्या? सिकलिंग मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो एक गोल डिस्क, जो हमारी प्लेट होती है वो डिस्क की तरह होती हैं और उसमें इतने ऑक्सीजन वो एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। लेकिन अगर इसमें कोई जेनेटिक या बनावटी गड़बड़ी आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो सेल जो गोल है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में वो सिकुड़ जाती है और गोल ना रह के ये ऐसे चांद के आधे, जो पतले चांद के आकार की, या सिकल यानी हंसिया, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हंसिया चलता है ना, उस आकार की हो जाती हैं, जिससे वो उसकी सतह कम हो जाने से वो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा लेकर नहीं जा पाती है एक जगह से। तो इससे इंसान में ब्लड का सर्कुलेशन हर जगह कम होने लगता है। दूसरी चीज़, जो गोल सेल्स हैं वो आपस में चिपकती नहीं हैं, जबकि जो हंसिया के आकार की जो सेल्स हो जाती हैं वो अगर कुछ ब्लड का प्रवाह कम होता है तो ये जाके आपस में उलझ जाती हैं और खून के थक्के बना देती हैं। खून के थक्के बनाने की वजह से जैसे किसी भी जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, इस तरह के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाके वो जो खून की नसों में फंस जाती हैं और उसकी वजह से वो एरिया को खून का प्रवाह बंद हो जाता है। तो ये इस तरह से कई तरह की, इसको सिकल सेल क्राइसिस, इसमें कई तरह की क्राइसिस होती, तिल्ली में जाके फंस जाती हैं। तो ये इस तरह की अचानक से कोई घटना पैदा करती हैं। तो ये तो हुआ सिकलिंग के बारे में। अब सिकलिंग होती किसको है और कैसे आती है? देखिए, अगर आपके माता या पिता किसी को या फिर दोनों को सिकलिंग की प्रॉब्लम है तो फिर आपको सिकलिंग होने की संभावना रहती है। ये निर्भर करता है कि माता या पिता में किसी को बड़ी सिकलिंग, छोटी सिकलिंग या फिर एक को सिकलिंग, तो ये इससे निर्भर करता है कि आपको, अगर माता पिता दोनों को है सिकलिंग तो आपको बड़ी भी हो सकती है सिकलिंग, छोटी भी हो सकती है, आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। इसी तरह अगर किसी भी, या माँ या पिताजी में किसी में भी है, तो उससे निर्भर करता है कि आपको सिकलिंग होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो वो छोटी सिकलिंग होगी या बड़ी सिकलिंग होगी। इसीलिए जब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से शादी होती है और हम कुंडली मिलान करते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में कि सिकलिंग देखा जाए, स्टेटस, सिकलिंग का स्टेटस देखा जाए। अगर आपके बेटे या बेटी को सिकलिंग की प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि आपके जो भी शादी हो रही है तो उसका जो जीवन साथी है उसे सिकलिंग ना रहे। तो इस तरह से अगर दोनों में किसी एक को अगर सिकलिंग की प्रॉब्लम है और दूसरे को नहीं है, तो आने वाली संतति को, आने वाले बच्चे को
छोटी सिकलिंग होगी, और फिर हो सकता है कि वो सिकलिंग धीरे से इस परिवार से ख़त्म हो जाए। छोटी सिकलिंग होगी या नहीं तो नहीं रहेगी, इस तरह से धीरे धीरे इस सिकलिंग की बीमारी हट जाएगी। इसके उलट अगर हम जो लड़का और लड़की दोनों को अगर छोटी सिकलिंग है तो हो भी सकता है कि आपके बच्चे को बड़ी सिकलिंग हो जाए। जो छोटी सिकलिंग है वो ऐसी बीमारी है कि जो आपके शरीर में रहने वाली एक बीमारी है जो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा करती रहती है। लेकिन जो बड़ी सिकलिंग है वो जो बीमारी ऐसी है कि कभी कभी उससे आपके बच्चे को बार बार खून देना पड़ता है, हो सकता है हर महीने उसको खून देना पड़े। इस तरह के बच्चों का जीवन भी कम होता है। हो भी सकता है उनको कई तरह के क्राइसिस होते रहें शरीर में, कभी बहुत तेज़ पैर में दर्द, कभी लीवर स्प्लीन में प्रॉब्लम, या इस तरह के कई क्राइसिस आते रहते हैं जिससे उनको लगातार दवाई लेना पड़ता है और उनका जो जीवन होता है वो अच्छा नहीं होता है, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए बड़े सिकलिंग से हमेशा बचना चाहिए। साथ ही अगर शादी हो चुकी है, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को सिकलिंग की बीमारी है, तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आती है तो फिर आपको कुछ जांचें करनी चाहिए जो गर्भस्थ शिशु का ये पता लगा सके कि बच्चे को कहीं बड़ी सिकलिंग तो नहीं आ रही है। अगर बड़ी सिकलिंग आ रही है तो शायद इस तरह के शिशु को आगे लाना या ना लाना ये आपका फैसला हो सकता है। इसी तरह से कुछ अगर ये इस तरह के कपल अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे हैं तो कुछ टेस्ट ऐसी करवाई जा सकती हैं जिससे ये देखा जा सके कि जो प्रेगनेंसी आ रही है उसमें कहीं सिकलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से ये एक बहुत ही हज़ार्डस बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अब मान लो किसी को सिकलिंग हो गई, किसी महिला को मान लो सिकलिंग है, चाहे बड़ी या छोटी, तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आपके शरीर में सिकलिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में वो सेल्स हैं जो कुछ ख़राब परिस्थितियों में वो अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो वो ख़राब परिस्थितियाँ कौन सी हैं? वो ख़राब परिस्थितियाँ हैं सामान्यतया कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन लगा है, कोई भी इन्फेक्शन, अगर पेट का इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है, आपको कोई भी माता निकली या किसी भी तरह का इन्फेक्शन, तो ऐसी कंडीशंस में सिकलिंग की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरी, जो सिकलिंग का फिनोमेना ज़्यादा होता है। सिकलिंग तो आपके शरीर में है लेकिन इन परिस्थितियों में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो आपकी सेल्स जो हैं, जो गोल से, वो सिकल सेल में जल्दी परिवर्तित हो जाएंगी। ऑक्सीजन किस परिस्थिति में कम हो जाता है? जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हैं या फिर आप एकदम बंद जगह पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, या आपकी सांस लेने की अच्छी नहीं है, आपका लंग एक्सपेंशन अच्छा नहीं है, आपके हार्ट की कोई डिसीज़ है, तो आपके शरीर में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी रहती है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। तीसरी चीज़ हो सकती है, अगर किसी भी कारणवश आपके शरीर में पानी की कमी है तो सिकलिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो ये सब कंडीशन से आपको बचा के रखना है। आपको प्रतिदिन फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में ही कोई गमले लगा के आप उसमें से 4 पत्तियां, अगर थोड़ी सी कोई भी फ्रेश आप भाजी ले लेते हैं तो ये आपकी फॉलिक एसिड की कमी को काफ़ी कुछ दूर कर देता है। आप नियमित ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप हाइड्रेशन ठीक रखिए। आपको कोई भी बीमारी होती है, सर्दी खांसी उल्टी दस्त, कोई भी सामान्य बीमारी होती है, अपने शरीर की ऑक्सीजन और पानी की मात्रा अच्छी बना के रखिए तो और जल्दी इलाज करवाइए, तो आप सिकलिंग की खतरे से बच सकते हैं। अगर किसी को बड़ी सिकलिंग है तो उसे डॉक्टर के निर्देशानुसार कुछ दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया आदि लंबे समय तक के लेनी पड़ती हैं, तो वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं। समय समय पर चेक करवा सकते हैं। आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शंस या तिल्ली बढ़ने की समस्या को डॉक्टर चेक करते रहेंगे तो फिर वो आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई महिला जो सिकल सेल डिसीज़ की है या फिर उसका पार्टनर जो उसका हस्बैंड जिसको सिकल सेल डिसीज़ है, अगर वो
वो हाइड्रोक्सी ले रहे हैं तो जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको कम से कम 3 महीने हाइड्रोक्सी बंद करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दरमियान भी आप हाइड्रोक्सी नहीं ले सकते हैं तो आपको ये गोली बंद करनी पड़ती है ताकि आगे आने वाले बच्चे में कोई जन्मजात विकार न पैदा हो। तो इस तरह से आप अपने सिकलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस बीमारी को अपने ख़ानदान से हटा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।